हम जब इस मैसेज को तैयार कर रहे थे, देन आई रियलाइज मेरा जो मिरर है मेरा मिसेज है। हम मिरर देखता ही नहीं। तो मेरा मिसेज बोलता है तुम्हारा दाढ़ी बड़ा हो गया काटो, तुम्हारा चूल बड़ा हो गया काटो। लेकिन मुझे मालूम नहीं पड़ता कि मेरा चूल लंबा हो रहा है या दाढ़ी लंबा, मुझे मालूम नहीं पड़ता है। सीरियसली आई एम टेलिंग। तो जब हम जवान थे, शादीशुदा नहीं था, तब भी हम मिरर नहीं देखा था। नीदर आई कॉम माई हेयर, मेरा हेयर भी कॉम नहीं करते थे, ऐसे ही नहाया तेल लगाया आए। और नाउ आई कैन सी दैट हम जब देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन हु लुक्स टू द मिरर एंड हु डजंट लुक टू द मिरर, इसमें बहुत फ़र्क है, राइट। जो लड़की लोग को देखिए, जब मेकअप कर लेते हैं देन दे लुक मोर ब्यूटीफुल। Am I right or wrong? That doesn't mean that God's creation is not beautiful, right? परमेश्वर का सृष्टि जो किया गया वो सुंदरता नहीं, ऐसे नहीं है। लेकिन आदमी लोग बहुत लोग सोचते हैं कि मेकअप करना, वो लगाना, रिंग पहनना, ये पहनना गलत है। नहीं, कुछ नहीं। बाइबल में लिखा है रिंग पहनना, बाइबल में लिखा है मेकअप करना। एस्टर का जब कहानी देखेंगे तो हम लोग जब बाइबल में देखते हैं कुछ ना कुछ हम लोग को देखने के लिए मिलता है। लेकिन हम लोग जब नया नियम में जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर लिखा है कि आदमी लोग थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं कि मेकअप करना, ओ ये करना, वो करना पाप है ना, ऐसा सोचते हैं। लेकिन हम लोग जब देखते हैं, अगर परमेश्वर का संगति में आप सब लोग आएगा, नी नहा के, नी दोगे, साफ सुथरे नहीं आएंगे तो देखने में मज़ा आएगा। आपका चूल को कॉम नहीं करेंगे जैसे वैसे आएंगे, नहीं। चूल को जब कॉम करेंगे तो वो अच्छा दिखता है, राइट। तो हम लोग ज़्यादा रिलीजियस बनता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, परमेश्वर ने जैसे इस दुनिया को संभालने को हमें दिया, वैसे ही आपका शरीर को भी आप संभालना है। यह शरीर आपका नहीं है। दिस बॉडी डजंट बिलोंग्स टू यू, बट यू आर द ओवरसीयर ऑफ दिस बॉडी, राइट। आप ये शरीर का रखवाली है, ठीक है। तो आज मैं ये शरीर के बारे में मैं नहीं बोलने वाला, लेकिन मैं हमारा प्राण, हमारा आत्मा के बारे में बोलने वाला हूँ, ठीक है। आज हमें जब भी चर्च आएंगे, वचन कहता है कि जो क्लीनलीनेस है, जो साफ सफा है, वो भी क्या है, क्या लिखा है वचन में, साफ सफा। हम लोग साफ सफा होना भी एक स्पिरिचुअल लाइफ है, राइट। दिस इज ऑल्सो नेक्स्ट टू द स्पिरिचुअल लाइफ। तो आज हम लोग, जब आप लोग साफ सफा करके चर्च में आएंगे, ज़्यादा नहीं करना, लेकिन थोड़ा बहुत तो मेकअप करना चाहिए। आमीन। मैं एक दिन ये वाला आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि मेरा आज टॉपिक अलग है, इसलिए मैं ये चीज़ नहीं सिखाएगा। लेकिन ज़्यादा मेकअप, ज़्यादा वो नहीं करना है। लेकिन आप मेकअप करो परमेश्वर का महिमा के लिए, कपड़ा पहनो परमेश्वर का महिमा के लिए। आमीन। आप जब कपड़ा पहनेंगे, आपको सोचना है कि किस के लिए आप पहन रहे हैं, कि नहीं। लड़का के लिए पहन रहे, अट्रैक्ट करने के लिए नहीं, डिसीव करने के लिए पहन रहे नहीं। आप जब कपड़ा पहनते हो परमेश्वर का महिमा के लिए पहनो। आमीन। तो आज हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग मिरर में देखते हैं, तब पता चलता है कि हमारा चेहरा में क्या है। चलता है कि नहीं चलता है। मिरर में जब देखेंगे तो पता चलेगा कि मैं किस प्रकार कपड़ा पहना और वो मेरे को सूट कर रहा है कि नहीं, राइट। तो आज यहाँ पे हम लोग जब देखेंगे तो हमारा आत्मारी का जीवन में भी वही है। हम लोग जो आत्मा का मिरर को जब नहीं देखेंगे तो बहुत सारे लोग कपड़ा सूट करने वाला नहीं पहन रहे, बहुत सारे लोग गंदगी है, अपना खुद का गंदगी को दिखा नहीं दे रहे। They cannot see that ugliness that happening in the spiritual realm. Amen. तो आज हम लोग ये देखना पड़ेगा, हम लोग मिरर देखने में भूलना नहीं है। जैसा मैंने जो ये मिरर के बारे में क्यों डाला, क्योंकि हम लोग एक दिन में आप लोग कितना बार मिरर देखते हैं, राइट। व्हेन यू गो आउट, जब आप बाहर जाएंगे तो मिरर दिखेगा, आप अंदर आएंगे तो फेस वॉश करेंगे तो देखेंगे, कहीं ना कहीं होता है। और हम लोग बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेंटर, जो ऑफिस में जाए, बाथरूम में जाए, मिरर तो रहेगा ही, मिरर, राइट। तो आज मिरर बहुत इम्पोर्टेंस है। हमारा शरीर को बढ़िया से सजा के रखने के लिए मिरर बहुत इम्पोर्टेंस है कि नहीं। इज इट नॉट इम्पोर्टेंट।
मिरर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसे रीति से आत्मा का मिरर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग आत्मा का मिरर देखने के लिए इच्छा नहीं करते, लेकिन हम लोग शरीर का मिरर तो देखते रहते हैं, मजा आता है। और इसमें दो प्रकार का आदमी होते हैं। शरीर का मिरर जो है, द लुकिंग मिरर, व्हेन वी सी, some of you are so happy, oh I'm very beautiful, I'm very handsome, but some of you are just telling that, oh why am I not beautiful, क्यों मैं सुंदर नहीं हूँ, क्यों मैं हैंडसम नहीं है, जैसे सलमान खान का तरह हैंडसम नहीं है, क्यों मैं, हाँ, राइट। हम लोग मिरर जब देखते हैं, किसी किसी को दुख लगता है, किसी किसी को खुश लगता है। और जब आपका हाथ में मेकअप कुछ रहता है, मेकअप करेंगे, जब अच्छे दिखेंगे तो आप खुश होगा, ओ आज का मेकअप बढ़िया सूट कर रहा है, आज बिंदास। मेरा ब्रदर इन लोग का शादी जब हुए तो मेरा मिसेस का मेकअप हो गया, तो मेरा मिसेस मेरा पास आती है, बोलती है, ए बेबी कैसे दिख रहा है अभी, अच्छा दिख रहा है कि नहीं, मेकअप करके खुशी खुशी मुझे आके पूछता है, राइट। तो अभी यहाँ पे हम लोग मिरर देखना भूलना नहीं। जैसे हम शरीर का मिरर देखते हैं, वैसे आत्मा का मिरर देखेंगे। आमीन। आप लोग बोलेगा मेरे साथ, अगर आप करना नहीं चाहेंगे तो मत बोलना है, ठीक है। अगर आप भी एग्री करते हैं, आप मानता है कि मैं जो बोलने दे रहा आप भी करेगा, तो मेरे साथ बोलिए, करेंगे। जैसे मैं शरीर का मिरर देखता हूँ, मैं आत्मा का मिरर भी देखूंगा। आमीन। So let's move forward now. Actually, what is the purpose of looking mirror? What is the purpose of looking mirror? जो देखने वाला कान से जो देखने वाला जो मिरर है, वो उसका मकसद, उसका पर्पस क्या है, उसका यूसेज क्या है, उसका यूसेज क्या है, हम सब जानते हैं, नहीं बोलने से भी, राइट। बहुत सारे यूसेज होते हैं, है कि नहीं, बहुत सारे यूसेज होते हैं। क्योंकि लोग ऐसा यूज़ करते हैं कि पार्लर में चूल काट के वो देखते हैं कि बराबर काटा कि नहीं काटा। क्योंकि लोग मेकअप करने लिए करते हैं, राइट। क्योंकि लोग देखते हैं जस्ट सिंपली, जैसे मेरा जैसे होने से तो मेरा कपड़ा पहनना थोड़ा शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ, मेरा बात ठीक है कि नहीं, कभी मैं देख लेता हूँ बस, नॉट मोर देन दैट, उससे अधिक नहीं। लेकिन क्योंकि लोग मिरर देखते रहते, राइट। तो आज मिरर का यूसेज क्या है? व्हाट इज द यूसेज ऑफ मिरर? मिरर का यूसेज मीन्स टू से हाउ यू लुक लाइक, हाउ इज योर हेयर, हाउ इज योर फेस, हाउ इज योर आउटफिट। तुम्हारा कपड़ा पहनना, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा बाल कैसे है, वो चीज़ मालूम पड़ने के लिए मिरर देखते हैं। दैट मीन्स व्हाट? उसका मतलब क्या है? दैट मीन्स यू कैन नॉट सी योरसेल्फ। कैन यू सी योरसेल्फ? नहीं देख सकता है। तो उसका मतलब तुम खुद नहीं देख सकते हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ये आत्मा का मिरर को देखना चाहिए। आमीन। यू कैन नॉट सी योरसेल्फ। See, sometimes you are hurting others continually, but you cannot see yourself unless you come to the point of spiritual mirror. आत्मा का जब मिरर को जब तक नहीं देखेगा ना, आप खुद को नहीं देख सकते। तुम सोचेगा I'm okay, I'm perfect, I'm right, I'm better than any other people. What I think is right, what other thing is wrong. दूसरा का आइडिया गलत है, मेरा आइडिया सही है। मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, तुम्हारा जो है गलत है। हम लोग अपना खुद को नहीं देख पाते, लेकिन जब ये वचन खोल के देखेंगे तब पता चलेगा कि आपको भी कहीं ना कहीं मेकअप करना है। बाइबल भी सिखा रहा है हमें मेकअप करने के लिए। कहीं ना कहीं आपको भी बदलना है, राइट। कहीं ना कहीं यू हैव टू चेंज, बदलना पड़ेगा। वो बदलेंगे कैसे? कोई लोग नहीं बदल पा रहे क्योंकि आप मिरर देख नहीं रहे हो। यू कैन नॉट चेंज बिकॉज यू डोंट सी द वर्ड। आत्मा का जो मिरर है वो वचन है। आमीन। आत्मा का जो मिरर है वो वचन है। जब तुम वचन देखोगे, उस मिरर में लिखा रहेगा कि झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई। तब उसका आपका माथा में, आपका यहाँ पे, आपका जीवा में that will be written a mark like lie. आप उस लाई को मिटाना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पर लाई है, मिटा देता हूँ। हाँ,
आजकल लड़की लोग को आदि ज़्यादा जानते हैं, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, फाउंडेशन ना, फाउंडेशन बोलता है ना, यहाँ पर एक मतलब क्या है, वो जो सूर्य का जो आग चल के मतलब सूर्य का हीट का वजह से जो स्किन खराब हो जाएगा, फाउंडेशन लगा के। हाँ, तो आप लोग ऐसा आत्मा में भी ऐसा होने से कैसे होगा, बहुत अच्छा होगा। देखते ही लाए, ओ मेरा जीवन में लाए है, मिटा दिया तुरंत, राइट। तो आज आत्मा का मिरर को देखना है। आप आत्मा को मिरर को देखेंगे और उस मिरर को देखो दूसरे के लिए नहीं। मैं ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए मेरा मिसिस के लिए क्या क्या लिखा है, मेरा मिसिस के बारे में क्या क्या बोल रहा है, पढ़ना नहीं है। मेरे बारे में क्या क्या लिखा है, मुझे क्या क्या करना चाहिए। जब हम लोग वचन सुनते हैं दूसरे के लिए मत सुनो, आप खुद के लिए सुनो। हम लोग कभी सुनेगा बोलेगा ओ पास्टर किसी को बोल रहा है, नहीं मैं किसी को नहीं बोल रहा, मैं सबको बोल रहा हूँ। मैं किसी को नहीं बोल रहा है, सबको बोल रहा है। हो सकता है हमारा बीच में जो मैं बोल रहा हूँ वो व्यक्ति था, उसके लिए एकदम परफेक्ट है, लेकिन खाली वो उसके लिए नहीं है, दूसरे के लिए भी है, दूसरे के लिए भी है, राइट। तो आज हम लोग मिरर के बारे में सोचते ही हमें पता चलता है कि हम खुद को नहीं देख सकते। हम सब लोग बोलेंगे मैं अपना खुद को नहीं देख सकते। तो जैसे शरीर में मिरर का आवश्यक है, या मिरर नहीं तो किसी को देख के बोलना चाहिए कि मैं अच्छा दिख रहा कि नहीं दिख रहा, तो वैसे ही हम लोग आत्मारिक में बाइबल का आवश्यक है, वचन का आवश्यक है। तो मैं आज यही मेरा प्रश्न है कि आप लोग बाइबल पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, ये मेरा प्रश्न है। आप लोग जब तक बाइबल नहीं पढ़ेंगे आपका चूल ऐसे रहेगा, तभी आपको पता नहीं चलेगा। तेरा है ऐसे करके, उसका चूल तो तेरा है, सीधा करना है, आप करेगा ही नहीं, ऐसे जीवन पर ऐसे ही है बस। आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो आपका जो शर्ट है एक ऐसे के एक ऊपर है, फिर भी ऐसे रहेंगे, आत्मा में ऐसे चल रहा है। बहुत सारे लोग, हम लोग दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन दूसरे लोग जब देखते तो दिखाई देता है आत्मा में क्या क्या कमी है, हम लोग दिखाई देता है, उस व्यक्ति को क्या क्या बदलना चाहिए दिखाई देता है। तो आज हमें देखना है, वचन पढ़ के देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। जब आप वचन पढ़ेंगे ना, ऐसा नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग वचन एक रिलीजियस रूप में पढ़े, पढ़ दिया हो गया, नहीं, पढ़ के मिलके करो, अरे ये क्या लिखा है। अगर आप नहीं समझेंगे हम लोग को पूछो, हमें पूछो, राइट। आप पूछो कि ये मतलब क्या है। आप हर वचन का सीरियस लीजिए। मैं जो कर रहा हूं अगर आप वचन का विरुद्ध है तो उसका मतलब आपको मेकअप का जरूरी है, बदलना आवश्यक है। तो अभी हम लोग वचन पे हम लोग जाएंगे। इसमें बाइबल क्या कहता है, व्हाट इज अ मिरर फॉर अस। मैंने बोल दिया हमारे लिए मिरर जो है वो क्या है, वचन है। आमेन। द मिरर फॉर आवर स्पिरिचुअल लाइफ, for our soul is what? Word of God। और वचन क्या कहता है, वचन क्या कहता है, James 1 verse 21 to 24। What does the Bible say? वचन क्या कहता है, Therefore lay aside all filthiness and overflow of wickedness, and receive with meekness the implanted word, which is able to save your soul. But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourself. For if anyone is a hearer of the word, and not a doer, he is like a man observing his nature face in a mirror. For he observes himself, goes away, and immediately forgets what kind of man he was। आप लोग ने पढ़ा आसामी में, छोटा तो नहीं हुआ, सब दिखाई दे रहा है। इज इट नॉट द स्मॉल, राइट। तो अभी यहाँ पे ये वचन में लिखा है कि lay aside all the filthiness, overflow, wickedness। Actually all these things are the weak point of the humankind।
आप पवित्र पवित्र मत सोचो, पवित्र पवित्र सब कानून में कहीं ना कहीं फिल्दीनेस है, विकेटनेस है, कमजोरियां हैं, आपको ग्रहण करना है। मैंने ये देखा है कि एक व्यक्ति जब तक अपना कमजोरी को, अपना मिस्टेक को ग्रहण नहीं करेंगे वो बदलता नहीं है। अगर आपको बदलना चाहेंगे आपका कमी खटी को ग्रहण करना पड़ेगा। यस, दैट वाज माय मिस्टेक, ये मेरा गलती था, मैं जो कर रहा है वो पाप है। आप जब ग्रहण करेगा तब आप बदल जाएंगे, लेकिन आप एक्सक्यूजेस करेंगे आप कभी नहीं बदलेगा। What I do is wrong, जो नम्र होगा, जो वचन पे ग्रहण करेगा वही बदलेंगे। वचन में ये लिखा ना, receive with meekness the implanted word, नम्रता के साथ जो बोया गया, जो सीड है, बीज है, उसको ग्रहण करो। तो कितने लोग नम्रता के साथ ग्रहण करते हैं? बहुत सारे लोग वचन जब पढ़ेंगे ये एक्सक्यूज बनाते हैं, क्योंकि उन लोग खमन है अंदर में, देयर इज अ प्राइड इनसाइड, दे मेक एक्सक्यूजेस। उन लोग जैसे वचन कहता है वैसे ही उन लोग ग्रहण करना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें नम्रता नहीं है, एक्सक्यूजेस है। उन लोग कहेंगे कि ओके ये वचन कहता ठीक है, लेकिन थोड़ा देर मुझे चाहिए, थोड़ा और इंजॉय करने दो। कोई लोग बोलेंगे नहीं ऐसा लिखा ठीक है, लेकिन ठीक है दारू पीना पाप नहीं है, नशा करना पाप नहीं, जब तक मैं किसी को दुख नहीं देगा, किसी को शांति अशांति नहीं कराएंगे। बहुत सारे एक्सक्यूज दुनिया में फरा हुआ है, और आजकल पुलपिट में भी खड़े होकर प्रीच करने वाला भी है, दारू पीना पाप नहीं है, सिगरेट फूकना पाप नहीं है, प्रीच करने वाला है। जब तक आपका माइंड क्लियर है, जब तक आप किसी को हानि नहीं पहुंचाते, आप कोई बात नहीं। अरे यू फॉरगॉट दैट योर बॉडी इज अ टेम्पल ऑफ गॉड, क्या तुम भूल गया कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा शरीर काटना भी पाप है, तातू बनाना भी पाप है। वचन कहता है यू हैव नो राइट टू मेक तातूस। तो अगर जो वचन कहता है तो वो वचन हमारे लिए मिरर है। वचन पढ़ने से पहले आप नहीं जाना आपने किया ठीक है, लेकिन जब वचन देखते ही आत्मा का मिरर आपका सामने आते, आप दिखाई पड़ रहा आपका मिस्टेक, व्हाई डोंट यू एक्सेप्ट? आत्मा का जब मिरर आ जाएगा, जब दिखाई पड़े तो क्यों आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे? व्हाई यू एक्सप्लेन डिफरेंट थिंग्स? हमें दूसरा इंटरप्रिटेशन नहीं, अनुवाद नहीं चाहिए, जैसे वचन कहता है वही है बस, दूसरा अनुवाद नहीं। आज दुनिया में बहुत सारे लीडर को क्या शैतान के द्वारा वो टॉक्ट्रिन दिया है, और उन लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे विश्वासियों को मिसलीड कर रहा है, मिसलीड, नॉट टीचिंग द राइट थिंग, सही शिक्षा नहीं दे रहा है। वचन क्या कह रहा है वो दे नहीं रहा है, गलत शिक्षा दिया जा रहा है बहुत सारी जगह। तो आज हमें यही होशियार होकर हम लोग यही जानना है कि जो वचन कह रहा है वही है, उसमें कुछ और इंटरप्रिटेशन नहीं चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे वचन में क्या लिखा, हम लोग क्या करेंगे? जब आप आत्मा का मिरर को देखेंगे नम्रता के साथ, उस आत्मा का मिरर जो कहता है उसको ग्रहण करो। आत्मा का मिरर जो कहता है, आत्मा का मिरर जो कहता है आप ग्रहण करिए, क्योंकि वो आपका जो प्राण है उसको उद्धार करता है, उद्धार कर सकता है। वचन ही आपका प्राण को उद्धार कर सकता है, वचन ही आपका दिमाग को बदल सकता है, वचन ही आपका विश्वास को बदल सकता है, वचन ही आपको छुटकारा कर सकता है। आप लोग मान रहे कि नहीं मान रहे? वचन का बिना आपका चंगाई नहीं है, वचन का बिना आपका उद्धार नहीं है। वचन ही आपको क्या है, नया बना सकते हैं, नया सृष्टि, वचन ही। तो आज इस वचन को हम लोग कितना इंपॉर्टेंट देना चाहिए। आज बहुत सारे लोग बच्चे से लेकर बड़े तक, वी नो द वैल्यू ऑफ मनी, पैसा का वैल्यू कितने लोग जानते हैं सब लोग ना। कल हम हमारा सर के साथ गए तो सर ने वो वॉचमैन मिला वहाँ पे ITA में, तो सर ने थोड़ा देर बाद तुरंत 500 रुपया लो दे दिया, कुछ भी नहीं बोल के, जस्ट देखा 4-5 सेकेंड के अंदर में ऐसे दे दिया लो। तो मैं सोचा जो वॉचमैन है वो कितना खुश हुआ होगा, क्योंकि उसको 1500 रुपया मिलता ही नहीं है, ऐसे मुंह में 500 रुपया। 6 सेकेंड वॉचमैन आया, ओ ये वॉचमैन है, ये इसका बिल्डिंग देखभाल करता है। ये मैं बोला कल मैं आए थे तो
ऑफिस बंद हो गया था, फिर भी वो आया, दरवाज़ा खोल के दिया, फिर केक खोल के दिया होल का, तो तुरंत पैसा लो करके दिया। तो मैं सोचा वो कितना खुश हुआ होगा, क्योंकि हम जानते कि वो 500 रुपये का वैल्यू क्या है। तो हम जानते हैं इस वचन का वैल्यू, राइट? वचन का वैल्यू जानो। अब साधारण मत दीजिए, वचन कभी भी साधारण नहीं है। लास्ट टाइम मैंने बोला था ना कि कॉर्नेलियस को बोला था कि पीटर साइमन तुम्हारा घर में आएंगे और वो वचन तुम्हें बोलेगा, वो वचन तुम्हारा घर आने वाले को उद्धार करेगा। परमेश्वर ने नहीं कहा कि साइमन पीटर आएगा, वो पैसा लेके आएगा, वो पैसा से तुम सबको उद्धार करेंगे। परमेश्वर ने नहीं कहा साइमन पीटर आएगा, मेरा क्या है पंडित प्रीस्ट ना, मेरा पंडित आने वाला तुम्हारा घर में आएंगे, बलि चढ़ाएंगे, फिर तुम्हारा घर में उद्धार मिलेगा। नहीं कहा। तुम्हारा घर में आएंगे, तंत्र मंत्र करेंगे और उद्धार होगा। नहीं कहा। परमेश्वर ने खाली कहा कि साइमन पीटर तुम्हारा घर में आएगा, वो वचन बोलेगा, वो वचन से तुम्हारा सारे फैमिली उद्धार होगा। वचन से तुमको उद्धार मिलेगा। अब कच्चे रानी से उद्धार नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं जो चर्च जाते हैं, राइट? जो परमेश्वर में नहीं वो भी चर्च आ सकते हैं, लेकिन चर्च, हर व्यक्ति चर्च आने वाला परमेश्वर का संतान नहीं है। दे आर जस्ट अ क्रिश्चियन, वो लोग क्रिश्चियन है लेकिन संतान नहीं है, क्योंकि क्रिश्चियन नाम मिलने से आप स्वर्ग नहीं जाएगा। द नेम क्रिश्चियन इज जस्ट अ रिलीजन, वो खाली धर्म है, और धर्म हमें स्वर्ग लेके नहीं जाता है। लेकिन जो नाम आपको मिलेगा, तुम परमेश्वर का संतान है, वो संतान जो नाम है वही स्वर्ग में हमें ले जाएगा। हमें वी शुड रिसीव द टाइटल कॉल्ड द चाइल्ड ऑफ गॉड, द सन ऑफ गॉड, है कि नहीं? आप लोग समझ पा रहे हैं? क्योंकि क्रिसमस में जब हम लोग इस यहाँ पे आए थे, हम 100 almost 100 people were here during the Christmas, and the majority congregation was not from Christian faith, विश्वासी नहीं थे। और हम लोग भी प्रार्थना किया था कि ऐसा लोग को भेजे था कि सुसमाचार मिले, लेकिन चर्च आने से उन लोग क्रिश्चियन नहीं बनता, और चर्च आने से उन लोग स्वर्ग नहीं जाते। आमीन। आप लोग समझ पा रहे हैं? लेकिन वचन को पालन करने से, वचन को ग्रहण करने से, क्या वचन पे विश्वास करने से क्या होगा? आपको उद्धार मिलेगा। अगर वचन कहता है तो वो वचन को अप्लाई करो, अप्लाई करिए, क्योंकि वो वचन जो बोल रहा है वो सच है। जैसे कि मान लो यीशु मसीह ने कहा निकोदेमस को, निकोदेमस कौन थे? निकोदेमस अच्छा व्यक्ति था, एक धर्म पालन करने वाला, एक भक्ति ना, डिवोटेड पर्सन, डिवोटेड व्यक्ति थे। फिर भी यीशु मसीह ने कहा कि तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं हो सकते, राइट? निकोदेमस अच्छा व्यक्ति था, एज अ ह्यूमन ही वाज गुड, एंड ही वाज आल्सो डेडिकेटेड पर्सन इन द रिलीजियस वर्क। और फरीसीज का क्या बोलता है वो भी, ही वॉज ऑल्सो एमंग द फेरिसीज, फेरिसियों का बीच में से वो भी एक था, फेरिसीज था वो भी। हम लोग अभी जब बाइबल में पढ़ते हैं फेरिसीज देखने में खराब सुनता है, लेकिन फेरिसीज नाम अच्छा नाम है एक्चुअली। द नेम फेरिसीज इज that was given and it has been used for the good people। फेरिसीज नाम अच्छे लोगों ने यूज़ किया जाता है, लेकिन उनका कैरेक्टर का वजह से बाइबल में फेरिसीज खराब दिखता है, सादुसीज खराब दिखता है, स्क्राइब्स खराब दिखता है। इफ यू सी हु इज द स्क्राइब्स आर द इंटेलिजेंट पीपल, वाइज, नोइंग द लॉज। आप लोग समझ पा रहे हैं? तो आज हमें ये जानना है कि जब निकोदेमस उसके पास आए, यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह ने कहा तू स्वर्ग में प्रवेश नहीं हो सकता जब तक तुम पानी और आत्मा का जन्म नहीं लेगा। तो वचन जो कहता है किसके लिए कह रहा है? क्योंकि विश्वास कर्म का बिना अधूरा है, फेथ विदाउट एक्शन इज डेथ। और हमें अगर वचन वो कहता है तो वो करना जरूरी है, राइट? वो करना जरूरी है।
तो हम लोग अभी और देखते हैं वचन पे। For if anyone is a hearer of the word of God, अगर कोई भी जो सुनने वाला है लेकिन वो करता नहीं है, तो ये व्यक्ति है जो शरीर का जो चेहरा, ठीक है, अपना चेहरा मिरर में देख के चला जाता है और उसके बाद भूल जाता है कि वो कैसे दिखता है, भूल जाता है कि वो कैसे दिखता है। Immediately forgets what kind of man he was. तो आज हम लोग क्यों बदल नहीं पाते, बढ़ नहीं पाते, बराबर नहीं है आत्मा में, ज्ञान में बराबर नहीं है, क्योंकि हम लोग दिखाई नहीं देता कि मुझे मेरा लुक कैसे है, हाउ डू आई लुक एग्जैक्टली। बहुत सारे लोग को मालूम नहीं कि मैं कितना हैंडसम, मैं कितना सुंदर दिखता है। बहुत सारे लोग को मालूम नहीं कि मैं कितना पावरफुल हूँ। सो मेनी बिलीवर्स दे डोंट नो हाउ पावरफुल यू आर, हाउ हैंडसम एंड ब्यूटीफुल यू आर। बहुत सारे विश्वासी लोग बोलते हैं आई एम द सिनर, मैं पापी है। अभी भी सोच रहे पापी है, वो पापी तुम्हारा लुक नहीं अभी। You don't look like a sinner now, but you look as a righteous, you look as a holy. Amen. क्योंकि वचन हम लोग ये बोलने से बहुत सारे लोग डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, कोई बात नहीं, आई विल एक्सप्लेन टू यू। हम लोग धार्मिक इसलिए नहीं कि आप अच्छे हैं, हम लोग पवित्र इसलिए नहीं कि आप पवित्र हैं, लेकिन हम लोग पवित्र इसलिए कि परमेश्वर ने आपको पवित्र बनाया। अगर वचन आप ग्रहण करते तो आपको बोलना ही पड़ेगा मैं पवित्र हूँ। वचन कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर है और वो मंदिर पवित्र है, वो पवित्र तुम है। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड व्हिच इज होली एंड दैट इज यू। अगर परमेश्वर कहता है कि तुम मंदिर है और परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो पवित्र तुम है, बोलने से तुम पवित्र है। Why? How can you deny? You are denying because you don't want to change. The mirror of the spiritual mirror says you are holy. That means you should start acting like holy person. Don't act like a sinner. आप पापी की तरफ आप काम करना बंद करो, झूठ बोलना बंद करो। आप सोचो कि मैं पवित्र हूँ, अभी मुझे पवित्र का काम करना चाहिए। क्योंकि पेड़ जो अच्छे पेड़ है वो अच्छा फल लाते हैं, जो खराब पेड़ है वो खराब फल लाते हैं। हम लोग एक समय में खराब पेड़ थे, we were the bad tree that bears bad fruits, right? खराब पेड़ थे जो बुरा फल लाते थे, लेकिन आज यीशु मसीह के द्वारा हम अच्छे पेड़ बने हैं। यीशु मसीह में हम लोग धार्मिक बने हैं, right? We become the righteousness of God as the 2 Corinthians chapter 5 verse 21, right? हम लोग परमेश्वर में क्या है, धार्मिक बना है। जो पाप नहीं जानते थे उसको पाप ठहराया गया हमारे लिए, ताकि हम लोग परमेश्वर का धार्मिकता बने। यीशु मसीह को पाप ठहरा के नहीं ठहराया। That means you become a righteousness of God. तो आज अपना पहचान, you should know your identity now. आपको जानना कि मैं कौन हूँ यीशु मसीह में। आप कभी भी पापी नहीं हैं। You are not sinner anymore. Yes, of course, your mind, your character, you will see some sinful nature. That is what you are seeing, your filthiness. What is that? We have read, right? Lay aside filthiness and overflow of wickedness. जैसे आप सुबह उठते जब देखते हैं आपका चेहरा में कुछ ना कुछ हो रहा है, पिंपल्स निकला हुआ है, उदाहरण में कुछ ना कुछ हो रहा है, तो इसी रीज़न हम लोग आत्मा में भी कहीं ना कुछ ना कुछ तो है, but that doesn't mean that is you. जैसे कि अभी आपको बुखार हो गया तो आप बुखार है, बुखार दिखती है क्या आप? नहीं, that is a sickness that doesn't belong to you, that attacks you. वो बीमार तुमको अटैक है, लेकिन वो बीमार आप नहीं है। आप है क्या? नहीं है ना। अगर कोई पैरालाइज होकर बेड में लेटे हुए हैं, इफ एनीवन इज लाइक हैविंग द पैरालिसिस, देन ही कैन नॉट वॉक, वो चल नहीं पा रहे, वो बेड में लेटे हुए हैं, तो उसका मतलब वो पैरालाइज वो व्यक्ति नहीं है, पैरालाइज उसका नहीं है, लेकिन उसका रियलिटी क्या है? वो चल सकता था, फील सकता था, वो बोल सकते थे, वो काम कर सकते थे। दैट इज हिज आइडेंटिटी। तो आज हम लोग आत्मा का दुनिया में आसान से हो मैं पापी ओ मैं पापी हूँ, मैं तो नालायक हूँ। डोंट थिंक दैट यू आर वेरी हम्बल।
जब तुम पापी बोलते थे तुम बहुत नम्र, नहीं, तुम नम्र नहीं है, या एरोगेंट, यू आर वर्किंग अगेंस्ट गॉड। तुम परमेश्वर का बात को नहीं मान रहे, वचन जो कह रहा है उसको हाँ नहीं बोल रहे। मैं ये सच कहता हूँ, आप मुंह से कहने लगा कि मैं धार्मिक हूँ, परमेश्वर ने मुझे धार्मिक बनाया है, मैं अच्छे पैर है, मैं पवित्र है, आप जब बोलने लगेगा ना, ऑटोमेटिकली आपका स्वभाव बदलने लगेगा। डू यू वांट टू चेंज? डू यू वांट टू चेंज? आमीन। परमेश्वर जब आपको धार्मिक बनाया, उसका मतलब नहीं कि आप पापी का जीवन जीते रहें, राइट। हम लोग ओल्ड टेस्टामेंट में जब देखते हैं, आदमी लोग धार्मिक बनने के लिए अच्छे काम करते थे ताकि उद्धार मिले। लेकिन हम इस नया नियम में हम लोग अच्छे काम करते हैं उद्धार पाने के लिए नहीं है, उद्धार परमेश्वर आपको दे चुके हैं। लेकिन हम लोग अच्छे काम करते हैं क्योंकि आप अच्छे पैर बन चुके हैं। आमीन। हम लोग अच्छे काम किसके लिए करते हैं? क्योंकि हम लोग अच्छे पैर बन चुके हैं। हम लोग अच्छे काम करते हैं क्योंकि हम लोग पवित्र बन चुके हैं। आमीन। हम लोग किसी को प्रेम करते हैं क्योंकि हम लोग, परमेश्वर ने हमें प्रेमी बना चुके हैं, राइट। आप लोग समझ पा रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट? हम लोग को ये जानना है, वही हमारा पहचान है, राइट। तो आज कितने लोग हैं हमारा बीच में जो बैठे हैं, कहाँ पर, किस एरिया में आपको बदलना है? विच आर द एरियाज दैट यू नीड टू चेंज? आप देखिए, आपका जो वीक पॉइंट आप नोट करो। If you feel like to note down in front of any other people, just note it in your mind. You go back home and note in your diary. Which are the areas that I must change? Which are the areas that I cannot follow what the Bible says? जो मैं दिख रहा हूँ आत्मा का मिरर में, लेकिन मैं बदलने के लिए दिक्कत हो रहा है। You note down, आप नोट करो, क्योंकि परमेश्वर आपको सहायता करे। जो आप नहीं कर सकते आप बोलिए, मैं नहीं कर सकता, परमेश्वर मुझे सहायता कर। कभी भी तुरंत उसका सहायता दिखाई नहीं देगा, लेकिन जिस पाप के साथ जो आप तकलीफ हो रहा है, उस पाप को आप एक दिन हराएगा ही। आमीन। कभी भी तुम नहीं देखोगे कि परमेश्वर का सहायता तुरंत आ गया, नहीं, लेकिन आप उस पाप को हरा के छोड़ेगा ही अगर आप परमेश्वर को पुकारा है कि मुझे सहायता कर, मैं इस पाप से मैं हरा नहीं पा रहा हूँ। परमेश्वर आपको सहायता करेगा। किसी किसी का जो है इमीडिएट सहायता मिलेगा। आमीन। परमेश्वर रेडी आपका सहायता करने के लिए, ठीक है। तो आज हमें नहीं भूलना है कि हाउ यू लुक लाइक, immediately forget what kind of man he was। तो आज आप किस प्रकार का व्यक्ति है? What kind of person you are? Full of attitude, full of pride, full of arrogance, full of lies, ऐसा है क्या? अगर वो है तो भी वो आप नहीं हो। That is not you. That is lies. That is not the way you look like. आमीन। वो आप नहीं हो। अगर आपके पास गुस्सा है, एंगर है, आपके पास फुल ऑफ एरोगेंटनेस, एटीट्यूड, लाइक हेट्रेडनेस, जो कुछ भी खराब, विकेटनेस, जितने भी बुराइयां हैं, द फुल ओवरफ्लो ऑफ विकेटनेस, जितने भी बुराइयां आपका अंदर में हो सकता है, लेकिन आप जानो कि आज आप मिरर देख के बोल रहे हो, ओ मेरा दाढ़ी पूरा लंबा हो गया, काटना पड़ेगा। ओ मेरा थोड़ा आँखें में थोड़ा सा आईब्रो बनाना पड़ेगा। हाँ, आईब्रो बनाना पड़ेगा। मेरा मिसेस मिरर में देखता बोलता है, ओ बेबी मेरे को थ्रेडिंग के लिए जाना पड़ेगा। थ्रेडिंग के लिए, हाँ, मेरा आईब्रो बढ़ गया ना। तो अगर आप आत्मा का दुनिया में देखे बोलेगा, ओ मेरा ये जो एंगर है उसको हटाना पड़ेगा, बोले कितना अच्छा होगा। आमीन। लड़का लोग कोई भी हो, ओ मेरा जो चलसी है उसको निकालना पड़ेगा, कितना अच्छा होगा। Don't just compromise with your weakness today. Don't compromise. आज दुनिया में बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि आई एम द मैन और आई एम द वुमेन। हाँ, बहुत सारा कंफ्यूज है। They are flow with their own mind. अभी उन लोग इतना बुर्बक हो गया, उन लोग इतना पढ़ते अज्ञानिक हो गया, अभी उन लोग पता नहीं चल रहा है वो क्या जेंडर्स में बिलोंग्स करते हैं। Then they went to become a girl. Someone they feel that I am a girl.
सो दे वेंट टू डॉक्टर, और लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, वो लड़का बन जाता है। लड़की क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएगा, लड़का बन जाएगा। वाई यू बिकम बॉय, ट्रांसजेंडर ना, तुम क्यों लड़का बना? बोलेगा आई फील दैट आई एम द मैन। फीलिंग से नहीं होता है। द इमोशन इज नॉट ट्रू दैट व्हाट इमोशन सेज टू यू। द ट्रूथ इज हाउ द वे गॉड मेक्स यू और क्रिएटेड यू और डिजाइन यू। आमीन। कौन है ये? ये जो मेकअप प्लास्टिक सर्जरी से पहले ये वाला है, लेकिन उसने सोचा कि मैं सुंदर नहीं दिख रहा, उसका रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मैं और थोड़ा सुंदर हो जाता हूँ। हाँ, मैं और थोड़ा सुंदर हो जाता हूँ, जाके थोड़ा और सुंदर कर दिया। सुंदर बाकी नहीं हुआ, राइट? ये है आदमी लोग का, ये है। आज जो परमिशन है जैसे बनाया उसको ग्रहण करो। जैसे कि अभी परमिशन आकर इसी रीज़न उसको बनाया है, वो इसी रीज़न हमें भी बनाया। God has made you holy, righteous, good person, the good tree. Amen. अच्छा बीज है आप, अच्छा पेड़ है आप। You are the good seed. आप लोग समझ पा रहे हैं? परमिशन ने जब अब्राहम को बुलाया, परमिशन ने वायदा करके कहा कि I will bless you and you will be a blessing for others. और वचन कहता है कि the blessings of Abraham has come upon you. गलतिया 3:14 में हम लोग पढ़ेंगे तो मिलेगा, अब्राहम का आशीष तुम्हारा पर में आया है। अगर अब्राहम का आशीष आपके ऊपर में आए हैं तो यू आर ब्लेसिंग फॉर अदर्स। आमीन। तो परमिशन ने जिसे बनाया वैसे आप ग्रहण करें, योर ओरिजिनल थिंग्स। डोंट एक्सेप्ट द सिंफुल नेचर। As long as we live in this earth, you will sense and you will feel the sinful nature inside you. आपका अंदर में पाप का नेचर दिखाई पड़ेगा और आप उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। आप एक पाप का काम करने में उसमें बिजी रहेगा, क्योंकि आप उस पर फोकस है। यू लुक टू दैट, आप उस पर देख रहा है, आपका कमजोरियों को देख के आप चल रहा है। लेकिन जब कमजोरी देखते ही आपको सोचना है कि उसको उखाड़ देना है। मैं वो नहीं हूँ, आमीन, मैं वो नहीं हूँ। हमको उखाड़ देना चाहिए उस कमजोरी को। जब उखाड़ देगा, क्योंकि आप पहचानते हैं कि आप कैसे दिखते हो। विश्वास कर सकता है ये लड़का ऐसे बन गया? कैन यू बिलीव? विश्वास कर सकते हैं? अगर वो सोचेंगे कि मैं ऐसे नहीं दिखता, मैं ऐसे दिखता, अच्छा दिखता हूं, तो ये कभी भी ये नहीं करेंगे। तो ये आदमी है। अभी भी हम लोग जब फोटो देखेगा, बहुत सारे लोग लड़का लड़की बन गया, राइट? लड़की लड़का बन गया। So that is not you. This is not he. Though he become this way, but this is not he. This is the devil that make to him to be like this. ये शैतान ने उसको इसी रीति से बनाया गया। तो आज हम लोग आत्मा का दुनिया में भी कोई लोग ऐसे दिखता है, आत्मा का दुनिया में, राइट? जो बदलना नहीं चाहते हैं, है कि नहीं? जो परमेश्वर का बात नहीं मानते हैं। जैसे परमेश्वर ने जो बनाया है इसी रीति से बनाया गया, लेकिन उसको हम लोग लेना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरा बेटा है, बेटी है। परमेश्वर कह रहा है तुम पवित्र हो। परमेश्वर कह रहा है तुम धार्मिक है। परमेश्वर कह रहा है तुम आशीषित है। लेकिन तुम बोल रहे नहीं, ओ मैं बहुत करीब है, मैं पापी है, नालायक है, मैं कुछ भी नहीं, आई एम यूजलेस, आई एम नथिंग। यस, ऑफ कोर्स वी आर यूजलेस विदाउट क्राइस्ट। यीशु मसीह का बिना हम लोग यूजलेस है। लेकिन यीशु मसीह जब हमारा जीवन में आ जाते हैं तो वी नेवर बी यूजलेस, but we are counted useful. आमीन। हम लोग यीशु मसीह में सब कुछ कर सकते हैं। पॉल ने क्या कहा? आई कैन डू ऑल थिंग्स इन क्राइस्ट और थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। यीशु मसीह के द्वारा हम लोग मैं सब कुछ कर सकता, मुझे जो सामर्थ देती है। तो आज हमें ये नहीं, आप कभी भी मत सोचो कि यीशु मसीह का बिना आप जा रहे नहीं। अभी आप यीशु मसीह का बिना नहीं हो। Is anybody here without Christ? यीशु मसीह का बिना कोई है यहाँ पे? If you are in Christ, don't think that you are useless. अगर तुम यीशु मसीह में हो तो मत सोचो कि तुम पापी हैं। यीशु मसीह में है तो तुम मत सोचो कि तुम गरीब हैं। नो, अगर तुम यीशु मसीह में है तो तुम धनी है। आमीन। यीशु मसीह में है तुम आशीषित है। You are blessed person. आप लोग समझ पा रहे हैं? Are you getting the point what I'm saying?
तो यहाँ पे हम लोग को जानना है कि सी टू द मिरर एंड नो फुल्ली हु यू आर, नो फुल्ली तुम कौन है। आपको जानना कि मैं कौन हूँ, राइट? मैं कौन हूँ? आप तो चोरी तो नहीं है, यू आर नॉट अ थीफ, यू आर नॉट अ लायर। You may speak lie, but that doesn't signify that you are the liar. That is not you. Your identity is different. Amen. तुम्हारा आइडेंटिटी अलग है। तो अगर आप जो तुम नहीं हो, जो कर रहे हैं, उसको क्यों ना छोड़ दे? हम क्यों ना छोड़ दे? अगर आप झूठ बोलते हो तो झूठ बोलना बंद कर दे, क्योंकि आप यू आर नॉट द लायर, तुम झूठ बोलने वाला व्यक्ति नहीं है। मैं विश्वास नहीं करता कि हमारे बीच में कोई चोरी करता है कोई चोरी करने वाला, राइट? अगर है तो आप छोड़ नहीं है, तुम थीफ नहीं हो। तो अगर आप चोरी करते हो तो चोरी करना बंद कर दो, क्योंकि आप चोरी वाला नहीं है। यू आर नॉट अ थीफ, बट यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड। आमेन। अगर हमारे बीच में कोई है जो सोचते कि ओह माय फैमिली इज पुअर, ओह आई एम पुअर, माय बैकग्राउंड इज पुअर, ओह आई हैव नो स्टेटस, बंद करो। स्टॉप थिंकिंग। डोंट थिंक योर बैकग्राउंड, डोंट थिंक हाउ द मनी विल कम। आप मत सोचो। परमेश्वर आपको कभी भी भूखा नहीं रखेगा। जब तक आप परमेश्वर में है, आप धनी है। एंड गॉड विल प्रूव दैट। परमेश्वर आपको प्रूव करेगा। डोंट थिंक योर हार्ट दैट, आपका दिल दे इतना छोटा मत करो, ओ मेरा पीछे आके कोई भी नहीं है। नहीं, गॉड इज देयर। परमेश्वर है। परमेश्वर है तो आपके पास सब कुछ है। आपके पास सब कुछ है। कभी भी कमी खटी होने नहीं देंगे, परमेश्वर देगा। अपना आइडेंटिटी को समझना है। वी आर इन द सफिशिएंसी। हम लोग बहुत दायक का आशीष में है हम लोग। वी शुड नीड टू वरी। यू नो, आई एम नॉट कंपेयरिंग, बट लाइक आई एम नॉट कंपेयरिंग विद अदर चर्चेस, बट हम एक जगह में गए, बोला ओ मेरा आज तक हमारे वो रेंट नहीं दिया है, देगा थोड़ा दिन के बाद। लेकिन परमेश्वर का महिमा हो। आवर चर्च, वी नेवर क्रॉस द 10 तारीख हम लोग क्रॉस नहीं करते। 7 तारीख, 9 तारीख, 8 तारीख, उसका अंदर में हम लोग रेंट पे करता है, मालूम है? बट अदर चर्चेस आर सफरिंग टू पे द रेंट। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब ये नया चर्च खोले, हम लोग 5-6 आदमी थे यहाँ पे, मुश्किल से 10 आदमी आए थे शुरू में। तो उतना आने के बावजूद भी पैसा कहाँ से आया पता नहीं, क्योंकि ऑफरिंग इतना भी नहीं उठा जितना हम लोग को रिक्वायर है। लेकिन रेंट तो हम लोग ठीक समय पे देता है। वी यूज्ड टू गिव एट द राइट टाइम द रेंट। और जब हम लोग अभी शनिवार को खाना देने के लिए हम लोग स्टार्ट किया, आज तक हमारा चर्च का अकाउंट से पैसा नहीं गया है। I really appreciate the people who come forward. मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो लोग बाहर निकल के आया, अपना हाथ बढ़ाया। शनिवार आने से कोई दे देता है, शनिवार आने से कोई देता है, ऐसे करके हम लोग मेकअप कर लेता है। हम लोग चर्च का ऑफरिंग हम लोग कभी भी छुआ ही नहीं। इट इज़ अनटच। और हम लोग, आई बिलीव दैट वी आर गिविंग द बेस्ट फ्रूट इन द फास्टिंग प्रेयर। अच्छा खाना दे रहा कि नहीं? फास्टिंग में आएंगे तो हल्का तो मिलेगा, राइट? लेकिन हल्का से ज़्यादा मिल रहा है कि नहीं? फास्टिंग में जस्ट हल्का मिलता है, दाल भात अंडा। फास्टिंग में हम लोग खाना खाने के लिए नहीं आए, लेकिन हम लोग प्रार्थना करने के लिए आए। फिर भी हम लोग कभी कभी हेवी खाना देते हैं। कल भी अच्छा खाना मिला है, खिचड़ी विद द बिग अंडा है कि नहीं? तो अभी देखिए, हम लोग सोचते खिचड़ी देखने में कुछ खर्चा नहीं, लेकिन उसमें खर्चा है। दाल लेना है, चावल लेना है, गैस का खर्चा है, बहुत सारा जो वेजिटेबल डाला गया वहाँ पे, काजल क्या क्या डाला हुआ वहाँ पे, तो उसमें खर्चा है। आज भी वही मैं खा के आया हूँ, रात को भी उसको खाया, अभी सुबह भी वही खा के आया हूँ। हाँ, टेस्टी है कल का, राइट? तो आज देखिए, हम लोग जब परमेश्वर में है, हम लोग परमेश्वर का बहुत दाय का आशीष में है। we will not lack anything good। हम लोग कुछ कमी खटी नहीं होगा। तो आप सोचते होंगे कि लेकिन मेरा जीवन में जो कमी है ये क्या है? You may be thinking that, right? आप सोचते हो मेरा जीवन में जो कमी हो रहा है ये क्या है?
Okay, before we come to that, we will see this one. When I was child, I spoke as a child. I understood as a child. I thought as a child. जैसे बोलता है बच्चा की तरह, समझता है बच्चा की तरह, सोचता है बच्चा की तरह. क्या आप सोचते हैं कि बच्चा का सोचते रहे में जाके चॉकलेट लेगा, फिर उसके बाद में खुशी खुशी ऐसे करके वापस कर जाएगा? हाँ, नहीं. अभी तो बड़ा हो गया, खाने में मन क्या है, अंकल चॉकलेट दो तो, हाँ खा दिया. नहीं, बच्चा तो लेते ही नहीं खाएगा, पहले खुशी खुशी चल करके जाएंगे. उसका थोड़ा इंजॉय करेगा, सेलिब्रेट करेगा बच्चा लोग. हाँ, उसके बाद तोड़ के खाएगा. लेकिन हम लोग अभी बड़ा हो गया तो हम लोग सेलिब्रेट नहीं करते, मिलते तोड़ के खा देता है. लेकिन बच्चा लोग सेलिब्रेट करेंगे. तो अभी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जब देखते हैं तो आज हम लोग बच्चा नहीं है. वी बिकम अ मैन, वी बिकम मैच्योर. हम लोग बड़े हो चुके हैं. तो हम लोग बड़े, जैसे बड़े लोग हैं वैसे हम लोग उसी रीति से सोचना चाहिए. आप बड़े लोग की तरह सोचना सीखो. आत्मा में तुम बच्चा का तरह मत रहो. जैसे तुम करते थे वैसे ही नहीं, आप थोड़ा चेंजेस लाओ. Don't act like a child now. Don't be childish anymore. आदमी लोग बढ़ना नहीं चाहता. हाँ ब्रदर, आई गो टू चर्च, आई डोंट मिस एवरी संडे. मैं संडे मिस ही नहीं करता, मैं चर्च जाता हूँ. नहीं, आत्मा में तुम अभी भी बच्चा जैसे है, राइट? तो आत्मा में थोड़ा बराबर होना चाहिए, मेच्योर होना चाहिए. आत्मा में समझने में मेच्योर होना चाहिए. आई रियली हैव सो मच लाइक, मैं ऐसा मेरा एक इंटरेस्टिंग एक्साइटेड है कि जब भी मैं किसी आत्मा में बढ़ने वाले के साथ मिलते बात करते अच्छा लगता है. बिकॉज वी सेंस इट द डिफरेंट थिंग. हम लोग सेंस कर लेते हैं कि वो आत्मा में कितना है, आत्मा में कितना नहीं है. तो जो आत्मा में उनके साथ बैठ के बात करना वो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग है और बहुत सारा नया चीज़ें सीखने को भी मिलता है, राइट? तो आज हम लोग ये सोचना है कि मैं आत्मा में बढ़ूंगा और मैं आत्मा में मैच्योर हो जाऊंगा. When I say we become a mature, we become a man, मैं ये जब बोलता है कि when I become man, that doesn't mean that you also become man. आपका उम्र हो सकता है बढ़ गया, लेकिन कोई लोग अभी भी बच्चा है आत्मा में. आत्मा में किसी किसी का अभी भी 8 years होगा, 9 years होगा. और जो बच्चे 9, 8 years, 10 years है, किसी किसी का तो 25 साल हो गया आत्मा में, उन्हें बढ़ गया. लेकिन जो बड़े लोग हैं वो पीछे चला गया, राइट? तो आज हम लोग आत्मा में बढ़ना है. वी नीड टू ग्रो इन द स्पिरिट. आत्मा में बढ़ना है, ठीक है? तो यहाँ पर लिखा है कि आई पुट अवे चाइल्डिश थिंग्स. जो बच्चे का जो काम है, बच्चे का जो चीज़ें हैं, बच्चे का जो आदत है, स्वभाव है, वो क्या है, फेंक दिया. फॉर नाउ वी सी इन अ मिरर. क्योंकि मैं अभी क्या है, बाइबल में देख रहा हूँ, मिरर में देख रहा है. अब लोग बाइबल देख रहा है कि नहीं देख रहा है? खाली चेयर्स आ रहे हैं या बाइबल देख रहे हो? डू यू सी बाइबल? डू यू रीड बाइबल? डू यू मेडिटेट बाइबल? मेडिटेट करता है? तो यहाँ पर बोल रहा है कि मैं, क्योंकि मैं अभी क्या है ये, फॉर नाउ वी सी इन द मिरर डिमली. व्हाई इज इट रिटन डिमली? क्लियर नहीं है, जस्ट थोड़ा सा अंधेरा, थोड़ा सा ब्लर टाइप का दिखाई दे रहा है. किसी किसी को वैसे होता है नहीं? जब आप बाइबल पढ़ेगा तो आप खुद को देख नहीं पा रहे, क्योंकि आप अभी तक आप पता नहीं चल रहा कि आप कौन है. ओह डोंट टेल अ लाई. फिर भी आप ब्लर है, आपका पिक्चर ब्लर है. बाइबल में तुमको बोल रहा है झूठ मत बोलो, क्योंकि तुम झूठ बोलने वाला व्यक्ति नहीं. यू आर नॉट द लायर, बाइबल बोल रहा है. तो वो आई एम नॉट द लायर वाला पिक्चर दिखाई देना चाहिए. लेकिन हम लोग डीमली थोड़ा सा ब्लर करके दिखाई दे रहा है, राइट? लेकिन आप पढ़ते जाएंगे तो क्लियरर एंड क्लियरर, और सफ़ा होते जाएंगे. आमीन. और सफ़ा होते जाएंगे. तो अभी यहाँ पे जब देखा, बट देन फेस टू फेस, अभी डीमली दिखाई दिया, लेकिन अभी तो पूरा फेस टू फेस. जब मिरर में देखेगा फेस टू फेस दिखाई देता ना, ओ मैं ऐसे दिखता है क्या? दिखाई नहीं देता है? दिखाई देता कि नहीं? ओ मैं ऐसे दिखता है करके दिखाई देता है, राइट? तो आज हम लोग जब बाइबल पढ़ेंगे, हम लोग को 2 चेहरा दिखाई देना चाहिए. जो आपका डुप्लीकेट है, जो अनट्रूथ वाला, जो सच नहीं है, और जो सच है, वो 2 चीज़ दिखाई देना चाहिए.
आप पढ़ते ही देखना चाहे, ओ मैं तो तारूरी नहीं हूँ, लेकिन तारूरी यहाँ पे है, तो ये तारूरी चेहरा को मैं हटा देता हूँ। मतलब आपको ये दो चेहरा दिखाई देना चाहिए, आपको फेस टू फेस, आपको फेस टू फेस दिखाई देना है। तब क्या करेंगे, आपको बदलने में कामयाब होगा, बदलने में फ़ायदा मिलेगा। देखिए खाली आपका कमजोर को देखेगा, परमेश्वर ने जो आपको बनाया, आपका पहचान आप दिखाई नहीं देंगे तो आप बदलेगा नहीं। आप सोचेगा ये तो मैं ही है, मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही पी रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। नहीं, तुम नहीं कर रहा है, कोई ना कोई अंदर में तुमको करा रहा है, मालूम है। आप जब झूठ बोलेंगे, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, कोई ना कोई आपका अंदर में झूठ बोलने के लिए दे रहा है। आप किसी को चैलेंज करेंगे ना, ये आपका नेचर नहीं है, किसी की कुछ आत्मा है जो आपको चैलेंज करा रहे हैं। आमीन। क्योंकि जो परमेश्वर से दिया गया और परमेश्वर से पाया गया जो आपका जो पहचान है, वो किसी का चैलेंज नहीं करते। बाइबल में लिखा है, द लव डजंट एनवी। आमीन। 1 Corinthians 13 में हम लोग जब देखेगा, फर्स्ट वर्स से हम लोग जब पढ़ते जाएंगे, उसमें लिखा लव इज पेशेंट, लव इज काइंड, लव डज नॉट एनवी। तो जो प्रेम हमारा अंदर में है, जो पहचान, जो शरीर सफा हमारा अंदर में परमिशन दिया गया है, वो चैलेंज नहीं करते। आमीन। तो आप लोग बदलोगे, अच्छे में बदलेंगे, राइट, खराब में नहीं। लेट अस चेंज, ट्रांसफॉर्म। हम लोग ऐसा इच्छा करना चाहिए कि मैं बदलूंगा। अगर मेरा अंदर में चैलेंज है तो मैं बदलने के लिए तैयार है। अगर मेरा अंदर में कुछ कमी है तो मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू चेंज माई सेल्फ। आपको बदलने के लिए तैयार होना चाहिए। यू हैव टू थर्स्ट एंड हंगर फॉर दैट। आप लोग तैयार हैं? अगर आप आलसी है, सोते रहते हैं, तो आप बदलने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी टू चेंज? डू यू वांट टू वेक अप अर्ली टाइम? आमीन। मैं आज खाली 2 घंटा सोया। जैसे मैंने बोला था वैसे ही वहाँ जो मीटिंग है उसके लिए सामान आया था सुबह, तो मुझे जाना पड़ा। मैं 4 बजे सोया, 6:30 बजे उठ गया, सामान लेके आया। सामान लाने के बाद फिर और दोबारा मैसेज देखा, राइट। तो अभी हम लोग, मैं ये नहीं कहता कि तुम लोग 2 घंटा सो, दैट इज़ नॉट गुड, बट एटलीस्ट यू शुड स्लीप 7 to 8 hours. If you have a sound sleep, then 6 hours is okay. जब भी मैं सोता हूँ, आई यूज्ड टू हैव अ साउंड स्लीप, तो मेरे लिए 6 घंटा काफ़ी हो जाता है। मैं साउंड स्लीप सोता हूँ, लेटते ही मैं नींद आ जाता है, बस सोएगा। मेरा मिसेस हंस रहा है। दूसरा चीज़ क्यों नहीं हंस रहा है? बिकॉज आई यूज्ड टू सिंग सॉन्ग फॉर हर एट नाइट, and she also sleep nicely by listening it. Nowadays if I'm not there, then she doesn't have good sleep because no music there. So by imagining that she is laughing. तो अभी हम लोग अपना कमजोर को आप देखा कि नहीं देखा? Have you seen any weak point in you? अगर आपका कोलिग्स, हमारा चर्च का मेंबर लोग कोई भी हो, अगर कुछ अच्छा करे तो आप चैलेंज करते हो। अगर करता है तो आपको बदलना है। अगर आप उनको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा, उनको बराबर नहीं दे रहा है, बदलना है। अगर आपके साथ कुछ भी बुराई किया, आप उसको क्षमा कर पा रहे कि नहीं? अगर नहीं कर पा रहे तो बदलना है। वी शुड फॉरगिव एंड लव। आपको प्रेम करना है। हमारा अंदर में कहीं ना कहीं बहुत सारा कमजोरियां हैं जो हम सबको बदलना है। आमीन। ऐसा मत सोचो कि हम तो पूरा परफेक्ट हो गया, दूसरे बदलो में तो ठीक है, एकदम परफेक्ट है, अभी तक तो मैं बढ़िया से चल रहा था, आई एम द बेस्ट वन। ऐसे मत सोचे। हम लोग सोचना चाहिए अभी भी मुझे पाकी है, अभी मुझे पाकी है, राइट। हम लोग जितना तक आप आ चुके हैं, द स्टेप, द जर्नी दैट यू गो बाय, जैसे कि आप जा रहे हैं कहीं पे पहुंचने वाले, लेकिन सोचा थक गया मैं और नहीं जाऊंगा बोले से आप उस मंजिल पे पहुंचेंगे? विल यू रीच द डेस्टिनी? नो। तो इसी रीति से हम लोग आत्मा में आप जितना बढ़ गया, उससे मत सोचो कि हो गया अभी तो हो जाएगा। नहीं,
नहीं हुआ, अभी भी आपको बनना है। आमीन। हुआ ही नहीं। तो अभी पॉल क्या कह रहा है? नाउ आई नो इन पार्ट, आप थोड़ा ही जानते हैं। आज मैंने ये वचन बोल रहा, आप लोग पता नहीं चल पा रहा होगा मेरा अंदर में क्या कमी है। आपका मम्मी के पास जाके बोलेगा आपका बेटी कैसे है, और मेरा बेटी ऐसा ऐसा बोलता है, ऐसा 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 बोल के ख़त्म नहीं होगा। हाँ, लेकिन आप तो सोच रहे हैं मेरा अंदर में क्या कमी है। लेकिन जब आपका पेरेंट्स के पास जाके वो पूछेंगे तो आपका पेरेंट्स बोलेगा आपका क्या कमज़ोर है, मालूम है? तो उसका मतलब यू नो इन पार्ट हु यू आर, आप कौन है आप थोड़ा सा जानते हैं, आपका कमजोरियों को जानते हैं आप थोड़ा सा। परमेश्वर ने जिसे बनाया उसके बारे में आप थोड़ा सा जानते हैं, हु यू आर। बहुत सारे लोग अभी तक नहीं जानते कि आप प्रभु यीशु मसीह में कौन है। यू नो, आपका टाइटल, आपका आइडेंटिटी आप गलत से आप अंगीकार करते हो। बहुत सारा विश्वासी लोग बोल रहे हैं आई एम द सिनर, आई एम द सिनर, आई एम द सिनर, आई एम मोस्ट विकेड, आई एम मोस्ट यूजलेस, आई एम लाइक ए वर्म। मैं खीरा का जैसे है, केनुआ का जैसे है। केनुआ मालूम है ना, अर्डवोम, हम अर्डवोम का तरह है। बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन आप कौन है वचन नहीं जानते इसलिए बोल रहे हैं, वो ठीक है। वी नो इन पार्ट, थोड़ा सा टुकड़ा जानते हैं कि हम कौन है, थोड़ा सा टुकड़ा जानते हैं कि मेरा अंदर में क्या कमजोरियां हैं। लेकिन वचन कहता है बट आई शैल नो जस्ट एज आई ऑल्सो आई एम नाउन, लेकिन मुझे जानेगा, मैं जानूंगा जिसे मैं हूं। आमीन। आप लोग जानना चाहते हैं कि आप कैसे, जैसे वैसे आप जानना चाहते हैं। आप लोग जानना चाहते हैं आप कैसे, आप कौन हैं। हम सब लोग बोलेंगे आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम होली, I am righteous. I am the chosen one. I am the sanctified one. I am the redeemed one. I am being blessed in Christ. I am redeemed from the curse of the law. And I have a freedom in Christ from every dark forces, from every sinful nature, and I have the victory in Christ. In Jesus' name. आमेन। तो आज हमें अपना अपना पहचान को समझना है। Now the Lord is a spirit, and where there is a spirit of the Lord there is liberty. अभी परमेश्वर आत्मा है, और जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पे स्वतंत्रता है, आज़ादी है। लेकिन यहाँ पे वचन देगा बट स्वतंत्रता है, लेकिन चले, लेकिन वी ऑल, हम लोग सब विथ अनवेल्ड फेस, हमारा चेहरा को नहीं छुपाते हुए। चेहरा मतलब क्या? तुम्हारा जो पहचान, तुम्हारा जो कमजोरियां को नहीं छुपाते हुए हम लोग क्या करना है? मिरर में देखना है। आमीन। वचन पे देखना है। आप जब वचन पढ़ेगा, ओ डोंट टेल लाई, जब पास्टर प्रीचिंग करेंगे डोंट स्टील, डोंट ड्रिंक, डोंट टेल अ लाई, एंड यू ट्राई टू जस्ट एक्सक्यूज, नो आई डोंट टेल लाई। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, लेकिन बोल तो रहा है। दैट मीन्स यू आर नॉट एबल टू सी द मिरर विथ अनवेल्ड फेस। आपका चेहरा को कवर करके आप देख रहे हैं मिरर को, आप कैसे दिखाई देगा? दिखाई देगा किसी को? तो आदि आप इधर आइए प्लीज। उसका चुन्नी तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आप आपका कवर करो, फेस को कवर कर दो। हाँ, मुझसे कवर करो। ऐसे ऐसे, हाँ ठीक है, कवर करो, ऐसे कवर कर दो। हाँ, कवर करो अच्छा से। दिखाई दे रहा है? क्या लिखा है? सो अनलेस यू आर नॉट अनवेल्ड फेस, आपका चेहरा का जो नहीं हटाएंगे, सच्चाई की जगह आप दिखाई नहीं देगा। दिखाई देता है कि नहीं? दिखाई नहीं दे रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही कर रहे हैं। हम लोग कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, हम लोग छुपा रहे हैं, अपना कमजोर को छुपा रहे हैं, लेकिन हम लोग दिखा रहे हैं कुछ, राइट?
डोंट हाइड, चेंज योरसेल्फ। थैंक यू। बदलो, खुद को बदलो। हम लोग जब खुद को बदलेंगे, हम लोग और भी अधिक गहराई और क्लियरर हम लोग दिखाई देगा कि मैं कैसे दिखता हूँ। और कभी भी आप दुख नहीं होगा, जब आप मिरर देखेगा आप दुख नहीं होगा कि यू आर अगली, यू आर नॉट ब्यूटीफुल, यू नॉट बी पेन, यू नॉट हैव दैट डिससेटिस्फैक्शन इन योर लाइफ। आपका अंदर में जो तृप्त, क्या बोलेगा, तृप्त का जो महसूस जो है वो आपको कर पाएगा। यू विल एबल टू सेटिस्फाइड फील दैट आई एम ब्यूटीफुली वंडरफुली डिजाइन्ड बाय गॉड। आमीन। उसका वचन में क्या लिखा है, जब आप चेहरा नहीं छुपाएंगे लेकिन जब परमेश्वर को देखेगा तो क्या होगा, परमेश्वर के वचन को देखिए तो क्या होंगे, मिरर द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन परमेश्वर का महिमा है। आमीन। परमेश्वर का वचन परमेश्वर का महिमा है। उस महिमा को देखेगा तो क्या होगा, आप भी उस महिमा का जैसे ही आप बदल जाओगे। डू यू वांट टू चेंज? अगर परमेश्वर कहता है कि तू मेरा जैसे करेंगे, अगर तू मुझे विश्वास करते, इफ यू बिलीव इन मी, ही विल डू व्हाट आई डू, ही विल डू ग्रेटर थिंग्स देन व्हाट आई हैव डन। तुम मैंने जो किया उससे भी बड़े काम करेंगे। उसमें सामर्थ्य है कि नहीं? सामर्थ्य है। क्या आप करना चाहेंगे? करना चाहेंगे तो आप परमेश्वर को देखो, पूरे दिल से, दिल खोल के देखो। परमेश्वर को आपका हृदय समर्पित कर लो, दिल खोल के देखो। तब क्या करेंगे, जैसे वचन कहता है वैसे आप बदल जाएंगे। जैसे वचन कहता है वैसे आप बदल जाएगा। अगर वचन कहता है कि यीशु मसीह धनी थे, he was rich but he became poor for your sake, so that through his poverty you must become rich। अगर वो वचन आप विश्वास करेंगे, उस वचन को पूरे दिल से देखेगा, वो देखना सीखेंगे, तब भी आप वही बनेगा। आमीन। वही बनेंगे। मैं ऐसे नहीं बोल रहा है, because I have seen so many servants of God who believe in all these things, जो इस पे विश्वास करते हैं वैसे ही उन्होंने बना है। और we are also on the track, हम लोग भी उस रास्ता पे जा रहे हैं। एक दिन आप लोग भी देखेगा, ओ जिंग पास्टर, he is also one of the richest pastor in Guwahati, in Assam, in India। आमीन। मैं यही चाहता कि हमारा जो चर्च मेंबर है, you all should be also a blessing, and I want the church, our church to be a richest church। क्योंकि हम लोग वही वचन कहता है, आई एम नॉट टीचिंग यू द रॉन्ग, ये वचन सिखाता है। क्योंकि जब आप स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में जाके धनी होना काम नहीं है, उसमें आपका पैसा का जरूरत नहीं। लेकिन जब आप धरती पे है, मैंने लास्ट टाइम सिखाया था ना, आप जब धनी बनेंगे, आपके पास पैसा आएंगे, वो आपका खुद का मतलब द फ्लैश डिज़ायर के लिए, खुद का मज़ा के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर का महिमा के लिए होगी। मैंने लास्ट टाइम सिखाया था, याद होगा आप लोगों को, राइट। When you become rich, it's for God's glory। जब आप धनी बन जाएंगे परमेश्वर का महिमा के लिए, राइट। तो अभी यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं, वचन में देखेंगे तो हम लोग उसी रीति से बदल जाएंगे। तो उसका मतलब यहाँ पे कुछ और मीनिंग नहीं है, खाली दो ही है, unveil your face and meditate the word। unveil your face and meditate the word। आप वचन पढ़ते रहो। unveil the face means accept your weaknesses। आपका वीकनेसेस को आप एक्सेप्ट करो कि अगर वचन कहता है तो हाँ ये सच बोल रहा है, मैं वैसे नहीं हूँ, मैं बदलूँगा, राइट। तब क्या होगा, जैसे वचन कह रहा है वैसे आप बदलते जाओगे। आमीन। आप जैसे वचन पढ़ते वैसे आप बदलते जाएंगे, आप खुद ब खुद देखेगा बदलते हुए। डोंट सी विच यू सपोज नॉट टू सी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से सुनिए। We are now reaching to different interesting messages now। Don't see which you supposed not to see। हम लोग जो देखना नहीं चाहिए था वो देखते हैं, लेकिन जो देखना चाहिए वो देखता नहीं हम लोग, राइट। तो अभी यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं Genesis chapter 3 verse 6 में जब देखेंगे, so when the woman saw, जब ईव ने देखा, गुड फॉर फूड, जो पेड़ है वो खाने के लिए अच्छा है, that it was pleasant to the eyes। उसका आंखों में पूरा एकदम प्रसन्न संतोषी दे रहा है कि ओह
लालच देना क्या, ओह खाने के लिए मज़ा आ गया। तो हाँ, हम लोग कभी कभी लड़का पार्टी बैठने से कौड़ी का पीस पूरा हिलने वाला, पूरा एकदम बड़ा बड़ा पीस खाएंगे। हाँ जल्दी मकर मटन है कि नहीं, राइट। तो जब ईव ने देखा तो ईव लालच आ गया, ये तो बड़ा फल है, अच्छा फल है, खाने के लिए मज़ा है। उसको वो फल को देखना ही नहीं था, राइट, वो फल को देखना ही नहीं था। जब डेविड ने देखा बैतशेबा को, ओह उसको बुला, राइट। तो हम लोग जो देखना नहीं चाहे वो देखना नहीं है। ऑफकोर्स हम लोग दुनिया में रहते हैं तो कभी भी पास होकर निकल जाएगा, लेकिन 2 बार मत देखो आप, डोंट सी ट्वाइस। बाय मिस्टेकली यू हैव सीन इज डिफरेंट थिंग, है कि नहीं। तो देखने से ही हम लोग पाप करते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम देखते हो, अगर तुम्हारा देखे तुम्हारा हृदय में पाप करते तो तुम व्यभिचार कर लिया, यू हैव कमिटेड एडल्टरी। सो जो चीज़ है उसको दोबारा देखना नहीं है, क्योंकि हम लोग दुनिया में रहता है तो दिखाई तो देगा, हम लोग छुप नहीं सकता, लेकिन आप दोबारा मत देखो, राइट। तो आप हमारा सोच, हमारा हृदय को कंट्रोल करना है। तो ये यहाँ पे जब ईव ने देखा तो उसको लालच आ गया, उसका आंखों में पूरा एकदम एक मतलब प्रशंसा हो गया, एकदम इच्छा हो गया कि ओ ये तो खाना ही पड़ेगा। तो उसका इच्छा आ गया। फिर उसके बाद 3 डिजायरेबल टू मेक 1 वाइस, डिजायरेबल। अभी देखने के बाद क्या किया, उसका मन भी कर रहा है अंदर से, उसका हृदय भी बोल रहा है खा लो खा लो खा लो, तुम क्या नहीं बन जाएगा, है कि नहीं, राइट। जैसे अभी नशे करने वाला है, एक बार फूकते हैं, फूकने के बाद थोड़ा नशा कर लेते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, है कि नहीं। चोरी करने वाला बोलेगा आज तो चोरी करके आते हैं, पैसा लाने के बाद हम लोग क्या करें उस पैसा से, देखते हैं। मतलब उसमें एक फ्लैशली डिजायर होता है, इसमें एक क्या लालच होता है, उसका अंदर में शरीर का एक क्या है इच्छा होते है कि नहीं। तो अभी यहाँ पे जो देखना नहीं चाहिए वो देखना नहीं चाहिए, और हम इसलिए हम लोग को सही चीज़ें को देखना कि आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम द होली, आई एम द राइचियस, आई एम द ब्लेसेड वन। हम लोग ये चीज़ को देखना है। आपका जो कमजोरियों को मत देखो कि आई एम वीक, ओ आई एम द लायर, ओ आई एम द सिनर, ओ आई एम द फूल वाला मत देखिए। देखो कि यू आर ब्लेसेड, आमेन, यू आर ब्लेसेड, सी दैट वन, डोंट सी व्हाट व्हिच इज नॉट यू। जो तुम नहीं है वो मत देखिए, जो तुम है उसको देखिए। तो अभी यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं वचन साफ है कि उसका पति को भी खिलाया गया, राइट। और इसके बाद यहाँ पे जब वचन लिखता है, मैं दूसरा एक और आ रहा हूँ इसमें, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, देखो, एंड आउट ऑफ द क्राउन द लॉर्ड गॉड मेड एवरी ट्री क्रो दैट इज प्लीजेंट टू द साइट, टू द साइड। मतलब हम लोग आँखों में पूरा एकदम प्लीजेंट था, अच्छा था, और आज खाने के लिए अच्छा था। द ट्री ऑफ लाइफ वॉज ऑल्सो इन द मीड्स ऑफ द गार्डन। द ट्री ऑफ लाइफ, आई वांट टू टॉक अबाउट द ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का पेड़। जीवन का पेड़ भी उस बगीचे का बीच में लगा हुआ था, जीवन का पेड़। उसका मतलब मनुष्य को जब बनाए, क्या जीवन का पेड़ नहीं खिलाया था। मैं ये जब पढ़ा तो मेरे को पता चला कि ओ मनुष्य को जब बनाया था, ऑफ कोर्स परमेश्वर ने उसका जैसे उसका रूप में बनाया, लेकिन ट्री ऑफ लाइफ, इटर्नल लाइफ वाज नॉट गिवन। लेकिन मनुष्य को नाश होने के लिए नहीं बनाया, जीने के लिए बनाया, लेकिन आनंद जीवन दिया नहीं गया था। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि ट्री ऑफ लाइफ वाज देयर इन द मिड ऑफ द गार्डन। वो बगीचे के बीच में जो जीवन का पेड़, जो जीवन का फल भी था वहां पे, राइट, फल भी था। तो उनने जब पाप किया, परमेश्वर ने क्या बोला, परमेश्वर ने कहा कि बिहोल्ड द मैन हैज बिकम लाइक वन ऑफ अस। हम लोग का बीच में से हम लोग का जैसे बन गया, नोइंग गुड एंड इविल। उन लोग अच्छे और बुराई को जान रहे। अभी चलो उन लोग उस जीवन का, जो जीवन क्या है, जीवन का पेड़, जो जीवन का पेड़ को लेने से पहले हम लोग उसको निकाल देंगे, राइट।
जीवन का पेड़ को लेके जब खा ले और जीवन आनंद जीवन भर जिए, वो खाने के बाद वो कभी नहीं मरेगा। तो परमेश्वर को एक डरावट आ गया। देखिए, कभी आपने देखा परमेश्वर चिंतित करते हुए? नहीं देखा ना। लेकिन यहाँ पर चिंता किया कि नहीं किया? God worried that human should not take the tree of life and eat and they live forever with the sin. तो परमेश्वर ने क्या किया? तुरंत आदम और ईव को वहाँ से भगा दिया, खाने से पहले भगा दिया। So here हम लोग जब देखते हैं इस वचन को, तो इस वचन पे हम लोग नित्य कर सकते हैं कि परमेश्वर का योजना था कि हम लोग वो जीवन का पेड़ को खाए। वो खाने का वक्त भी आएंगे, लेकिन वो वक्त से पहले हम लोग पाप में गिर गया। जैसे परमेश्वर ने लूसीफर को परमेश्वर का नेक्स्ट बनाया। परमेश्वर सबसे ऊपर, लूसीफर नीचे थे। परमेश्वर ने लूसीफर को सारे सामर्थ्य दिया था, शक्ति, अधिकार दिया था, लेकिन एक अधिकार दिया नहीं गया था। क्या पता लूसीफर को वो अधिकार भी मिलता? एक अधिकार दिया नहीं गया था उसको, मालूम है? जीवन देने का अधिकार नहीं दिया। इसलिए शैतान किसी को जीवन नहीं दे सकता, खाली नाश कर सकते हैं। जो परमेश्वर दे के रखा उसको नाश कर सकता है, लेकिन वो किसी को जीवन नहीं दे सकता। तो परमेश्वर ने जब देखा लूसीफर ने पाप किया तो उसको तुरंत गिरा दिया, राइट। तो अभी यहाँ पे मनुष्य ने भी जब पाप किया तो तुरंत हम लोग को भगा दिया, राइट। तो अब लोग कुछ समझ पा रहे हैं? So we are in the which point? Or point 4, right? Okay, then after that, why does God permit the temptation in our life? परमेश्वर हमारा जीवन में क्यों वो टेम्पटेशन आने दिया? जैसे कि आदम और ईव ने उस पाप को किया, राइट। लेकिन टेम्पटेशन आया इसलिए तो पाप किया। अगर टेम्पटेशन नहीं आता तो वो जीवन का पेड़, जीवन का फल को उन लोग खाते, लेकिन उन लोग पाप किया। They committed sin because of the temptation. So why does God permit temptation in your life? आपका जीवन में क्यों वो परीक्षा नहीं देता है? इस हमारा बीच में ऐसा कोई है जो आपका जीवन में परीक्षा नहीं आते हैं? मैंने कहा था कि और परमेश्वर ने ये किया, we are in the sufficient, we are blessed, God has given us sufficiently. Some of you might say, but why I'm lacking? क्यों मेरा जीवन में कमी है? That is a temptation. और ये टेम्पटेशन हमेशा के लिए नहीं है। This temptation not for permanent. When you are lacking something, when you are having some health issues, this is not permanent. आप कभी भी मत सोचो कि ओ मेरा शरीर में ये बीमार है तो मैं इससे मर जाए। नहीं, ये परमानेंट नहीं, ये टेम्पोररी है, ये टेम्पटेशन से। अगर उस टेम्पटेशन से तुम बाहर निकल के आओगे, वचन क्या कह रहा है? Blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life. Crown of life. When Adam and Eve was tempted, they could have received the crown of life. Amen. जब आदम और ईव जब टेम्पटेशन आया, शैतान उनको परीक्षा लिया, अगर वो पास होता तो परमेश्वर उनको जीवन का मुकुट पहना देता था। तुम ये फल खाओ और तुम कभी भी मत मरो। Don't die again, you live forever. God could have given the tree of life at the time. उस समय में जीवन का फल खा लेता, लेकिन खाने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि टेम्पटेशन में गिर गया। लूसीफर को भी वही होता। क्या पता लूसीफर भी अगर टेम्पटेशन से ओवरकम होता, God may also give the power to him to create even things, you know. लूसीफर को भी शायद क्या पता, क्योंकि ऐसे लग रहा है मुझे, क्योंकि लूसीफर का अंदर में भी टेम्पटेशन आया। तो परमेश्वर का कुछ योजना बड़ा था लूसीफर का जीवन में, क्योंकि मनुष्य के लिए भी योजना है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि जब टेम्पटेशन आता है और टेम्पटेशन जो अप्रूव हो जाता है, जो ओवरकम करते हैं, हरा देते हैं, तो उनको जीवन का मुकुट मिलता है। आमीन। तो आज हमारा जीवन में जितने भी बेटे हैं, हम लोग जीवन का मुकुट मिलने का योगी नहीं है, बिकॉज नो वन इज एबल टू ओवरकम फ्रॉम टेम्पटेशन, राइट।
तो आज जो टेम्पटेशन जो आते हैं हम लोग का क्या है, भला के लिए आते हैं। आज हम लोग उस टेम्पटेशन से ओवरकम नहीं कर पाए, तो इसलिए यीशु मसीह को भेजा गया। यीशु मसीह हैज ओवरकम फ्रॉम द टेम्पटेशंस, ही हैज डिफीटेड द एनिमी, ही हैज पेड द प्राइस, उसने खर्चा चुकाया है। और अभी क्या हुआ, वी हैव अ क्राउन ऑफ लाइफ। आमेन। दैट इज ओनली इन क्राइस्ट। यीशु मसीह में हमारे लिए जीवन का क्या है, मुकुट है। Amen. We have a crown of life. Let us say, we have a crown of life in Christ. Amen. तो सिंपल है, साफ है। अगर हम लोग उस बगीचे में ओवरकम करता, यीशु मसीह नहीं आता। We may have received the crown of life. लेकिन हम लोग ने उस क्या परीक्षा से क्या परीक्षा को हरा नहीं पाए। We could not defeat the enemy. है कि नहीं? तो अभी यहाँ पे हम लोग साफ है कि परमेश्वर हमें क्या हो गया, क्राउन ऑफ लाइफ दिया गया। और हम लोग नीचे और पढ़ेंगे, लेट नो वन से व्हेन ही इज टेम्पटेड, आई एम टेम्पटेड बाय गॉड। जब किसी का परीक्षा होते हैं, मत सोचो कि परमेश्वर मेरा परीक्षा ले रहा है। परमेश्वर कभी भी आपका परीक्षा नहीं लेते, बिकॉज गॉड कैन नॉट टेम्प्ट यू बाय इविल। है कि नहीं? वचन में लिखा है ना कि क्योंकि फॉर गॉड कैन नॉट बी टेम्प्टेड बाय इविल। परमेश्वर तुमको क्या करेंगे, बुराई के द्वारा परीक्षा नहीं ले सकते। तो जब बीमार आएंगे तो परमेश्वर आपको परीक्षा ले रहे हैं। आपका जीवन जब बुराइयां होते हैं तो परमेश्वर कर रहे हैं। कितने लोग सोच रहे हैं, कितने लोग बोलते हैं मैंने सुना। आप लोग एकदम होशियार करके ऐसे मत बोले, ठीक है, मैंने सुना। क्योंकि ऐसे होता है, जब कुछ संकट तकलीफ परेशानी आ जाएगा तो परमेश्वर ऐसा होने क्यों दे रहा है, क्यों ये परीक्षा मेरा जीवन में। कितने लोग जब आपका जीवन में दुख तकलीफ आते हैं आप परमेश्वर को ब्लेम करते हो। परमेश्वर कभी भी आपका जीवन में बुराई होने के लिए आपको देता नहीं है। God cannot tempt you or tempted you by the evil, okay? लेकिन evil क्या चाहते हैं? But each one is tempted when he is thrown away by his own desire and enticed. उसका खुद का लालच, उसका खुद का इच्छा के द्वारा परीक्षा आते हैं। जैसे ईव ने देखा तो उसका अंदर में एक इच्छा निकल गया, she desired to eat that one, desire। तो आप क्या देखते हैं और क्या सोचते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब सोचेगा, गलत काम करने के सोचते रहेंगे तो वही तो फल निकल के आएगा ना, क्योंकि वो इच्छा करने लगेगा कि मैं वो करूँगा। अभी जैसे कि आपका समय नहीं आया, खास करके जितनी भी लड़की है, आप सोचेगा मेरे को बॉयफ्रेंड चाहिए, तो आप किसी गलत व्यक्ति के पास प्यार में पड़ जाए। हाँ, समय आने से पहले आप बॉयफ्रेंड के बारे में सोचते रहेंगे तो आप किसी गलत व्यक्ति के पास जाके आप प्यार में पड़ जाएंगे बिफोर द टाइम। तो समय, परमेश्वर का वचन कहता है कि हर चीज़ के लिए समय है। देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। समय आने पर आपको लगता है कि मुझे शादी करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर बोलेगा, परमेश्वर लड़का लेके आए आपकी उसका समय के अनुसार। लेकिन ऐसा नहीं है, आई नीड बॉयफ्रेंड, और मैं बॉयफ्रेंड के बिना जी नहीं सकता, बॉयफ्रेंड के वजह से मुझे खालीपन लगता है। आपका जीवन नाश हो जाएगा, राइट? लड़के लोग कैसे सोचते हैं पता नहीं आजकल, लेकिन लड़का लोग जब भी किसी को गर्लफ्रेंड बनाते हैं खराब काम करने के लिए बनाता है। लड़के लोग का जीवन को वैल्यू नहीं देंगे, खाली खराब काम करना है, थोड़ा मज़ा लेना है उसके साथ, राइट? तो आज आप लोग लड़के लोग इनोसेंट है। आप लोग सोचो, ऐसा मत सोचो कि मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, ओ दुनिया वाला है, मेरा क्लासमेट लोग के पास सबके पास बॉयफ्रेंड है, मेरे को भी बॉयफ्रेंड चाहिए। नहीं, वचन में साफ देखा कि आप दुनिया का तरह मत जियो। हमें आपका वक्त आने पर आपको सबसे अच्छा लड़का चाहिए, सबसे अच्छा लड़का जो आपको समझेगा, आपको साथ रखेगा, आपको ख्याल रखेंगे, ऐसा लड़का चाहिए, या आपको ऐसा लड़का चाहिए जो आते ही आपको थप्पड़ मारेगा? कौन सा लड़का चाहिए, राइट? आपको परमेश्वर जब देगा ना, ऐसा लड़का मिलेगा, ऐसे पति मिलेगा जो आपको प्रेम करेगा, ठीक है? तो ऐसा लड़का के लिए आप इंतज़ार करो। वेट फॉर गॉड्स टाइमिंग, डोंट बी हरी, ओके, डोंट बी हरी। आप लोग समझ पा रहे हैं?
So we are coming to the last second point, second Bible verse. So Hebrew chapter 10 verse 14. For by one offering he has perfected forever those who are being sanctified. By one offering he has perfected those who are sanctified. तो आज हम लोग यीशु मसीह में परफेक्ट है कि नहीं? We are perfected. Amen. We are perfected. तो आज आपका जो जितना तक आप बराबर हुआ है, how far you have come, जितना आप बराबर हुआ है उससे आप सुकून मत हो. मैं चर्च जा रहा हूँ, मैं उठ के प्रार्थना करता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, उससे सुकून मत हो. और भी बढ़ो. You grow more. आप लोग बढ़ेंगे. You want to grow? Grow more. परमेश्वर की इच्छा भी करो. मैं क्या कर सकता हूँ परमेश्वर के लिए मैं क्या करना है मुझे चर्च में, मुझे कैसे शामिल करना है, मेरा डेडिकेशन क्या है. आप सोच के देखो मैं क्या कर सकता हूँ. आप लोग ये मत सोचेगा आई एम द गर्ल, oh I am just studying, I cannot do anything for the church. No, you can do so many things if you desire. Do wholeheartedly. परमेश्वर के लिए कुछ करो. आप जब कुछ एक्टिविटीज में आप शामिल होंगे आप बढ़ेंगे. You will grow. आप बढ़ेंगे. ठीक है. तो we need to grow in the perfections of Christ. परमेश्वर का क्या है? पूरीता में क्या बोलेगा? परफेक्शन. हमारा ट्रांसलेटर है यहाँ पे. What will be the perfection? हाँ, सिद्ध. हाँ, उसका सिद्ध में हम लोग बढ़ना है. We need to grow. वचन क्या कहता है? My grace is sufficient for you. मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत दायक है और जो मेरा सामर्थ है वो तुम्हारा कमजोर में सिद्ध करता है. My grace is sufficient for you and my power makes perfect in your weakness. जो अनुग्रह है वो पाप करने के लिए नहीं है. When you have a grace, don't think that I will do sin now and tomorrow I will ask forgiveness. वो शैतान का deceiving power है. Don't say today is the last. आज लास्ट है, मैं दोबारा नहीं करूँगा. शैतान का deceive है. हमारा गाना में ऐसे लास्ट कभी ख़त्म नहीं होता. आज लास्ट बोलेगा कल और लास्ट के बाद में कैंसर होकर मर जाएगा. लास्ट. तो हम लोग कभी भी ये नहीं सोचते कि आज लास्ट है, आज ये पाप कर लेता हूँ मैं दोबारा नहीं करूँगा. कल और आएगा, मैं आज लास्ट कर लेता हूँ दोबारा नहीं करेंगे. लास्ट कभी नहीं आता. इसलिए वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा सीधा कि जो स्वर्ग में आना चाहेगा, जो कहेगा लास्ट, जो बोलेगा आई विल गो एंड बिड फेवर टू माई सीन, मैं जाके थोड़ा मेरा जो घर वाले को बोलेगा पाई बोल के आता हूँ, तू मेरा राज्य में प्रवेश होने का योग्य नहीं हो. God says right. God calls some people. He said जो एक व्यक्ति को बुलाया तो बोला मैं मेरा पिता को बरी करके आता हूँ. God says जो डेड बॉडी वो खुद बरी करेगा, तुम आओ. नहीं आ पाए. दूसरे को बोला तुम आओ मेरा पीछे, यू फॉलो मी. तो उसके बाद उसने बोला मेरा घर वाले को जाके मैं बाय बोल के आता हूँ, फेवर. जैसे कि अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग जब ग्रेजुएट हो जाएगा आप लोग का फेवर करेगा या नहीं करेंगे? करेगा ना? फेवर करेंगे. तो वैसे ही बहुत सारा व्यक्ति है जो अपना पाप के साथ फेवर करते रहते हैं. तो इस लास्ट एक कप डालो, पी दिया, फिर सुबह उठा तो हैंगओवर हो गया तो थोड़ा और लेना पड़ेगा. ले लिया और नहीं पिएंगे. थोड़ा कूटने देंगे, प्रार्थना किया परमेश्वर क्षमा करना. लास्ट था. फिर मैं खाना खाने के बाद थोड़ा सा खुशा दिला दोबारा पीता हूँ. लास्ट तो होता ही नहीं है. लास्ट होता है क्या? लास्ट नहीं होता है. लास्ट हम लोग का बचपन में, हम लोग का गाना में बहुत साफ है. लास्ट कतंग लास्ट कंगा चे मतलब लास्ट नेवर एंड लास्ट नेवर चेंज. वचन कहता है, अब मतलब गाना कहता है ऐसा. तो ये गाना सच है. और यीशु मसीह ने भी वही कहा है, यू आर नॉट वर्दी टू इंटर द किंगडम ऑफ गॉड. यू आर नॉट वर्दी.
इफ यू से लास्ट टू योर सीन, हम लोग कभी भी लास्ट नहीं बोलना चाहिए। आप भी है तो आप भी, मुझे बदलना है, कल के लिए नहीं रखना है। आप क्या बोल सकते हैं कल क्या होगा, आप जानते हैं? नहीं जानते, राइट? तो अभी यहाँ पे जो परमेश्वर का अनुग्रह है ये पाप करने के लिए चाबी नहीं है, ठीक है? द ग्रेस ऑफ गॉड इज नॉट की टू कमिट सिन, बट द ग्रेस ऑफ गॉड इज अ पावर दैट मेक्स परफेक्ट इन योर वीकनेस। आप उसका एडवांटेज लीजिए, फ़ायदा लीजिए, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता तो आप अभी नाश हो जाते, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह की वजह से आप बच रहे हैं। वो अनुग्रह आपको पाप कराने का चाबी नहीं है, लेकिन वो अनुग्रह आपको सामर्थ्य दे रहा है कि आपका कमज़ोर से आप बाहर निकल के आए। यू हैव टू ओवरकम। तो अभी आपको क्या करना चाहिए? टेक द हेल्प ऑफ गॉड। गॉड सेज माय पावर मेक्स परफेक्ट इन योर वीकनेस। सो इफ यू आर हैविंग वीकनेस, डोंट बी अपसेट, but don't listen to the voice of the enemy. Oh, last नहीं बोला नहीं। परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर मैं करना नहीं चाहता, सच में मैं करना नहीं चाहता, मुझे बदलो। सरेंडर योरसेल्फ। आप आकर परमेश्वर को समर्पित करेगा ना, मैं ये गारंटी देता हूँ आप बदल जाओगे। Just you surrender. If you don't surrender, you try to depend on your power, you cannot change. आपका शक्ति से आप नहीं बदलोगे, लेकिन आपको बदलने के लिए परमेश्वर का हाथ में सोना पड़ेगा कि मुझे, मेरा जीवन, मेरा चित्त में भी है, भविष्य सब आप संभालो, मैं समर्पित करता हूँ। सरेंडर। When you surrender in the hands of God, you will surely change. आप बदलेगा। आमेन। कभी भी आप सरेंडर नहीं करेंगे, आप कभी भी नहीं बदलेंगे। आप लोग समझ पा रहे हैं? तो let us surrender ourselves. हम लोग कभी भी नहीं देखना कि जो नशे कर रहे हैं वो ही है, मैं जब बोल रहे हैं वो ही नहीं। जो नशे नहीं कर रहे हैं उन लोग भी बहुत ख़राब लोग भी हैं, राइट? चैलेंज करना, बुराई करना, नफरत करना, किसी का पाप को क्षमा नहीं करना, बहुत सारे लोग भी हैं। डोंट थिंक दैट ओनली हु डज द एडिक्ट्स एंड ऑल दे आर ओनली वर्स। नो, देयर आर सो मेनी पीपल मोर वर्स देन दैट, राइट? But let us not judge each other. Let us change. हम लोग बदलेंगे। दूसरे को हम लोग न्याय नहीं करना है, हम लोग बदलना है। हमारा काम है बदलना। आमेन। हम लोग बोलेंगे साथ में, हमारा काम है बदलना। तो I will expect, ठीक है? मैं एक्सपेक्ट करूँगा आप लोग खुद बदलते जा रहे हैं, ठीक है? I really like, मैं बहुत खुश हूँ, मैं किसी को देख रहा हूँ, कोई नया जो झूल रहा है, और आप लोग भी, मैं खुद देख रहा कि आप लोग का जीवन में बराबर हो रहा है। आई कैन सी द चेंजेस इन योर लाइफ, राइट? सो यू हैव टू कीप कमिंग, ठीक है? आप लोग आते रहिए और भी बदलते जाओ, वचन सीखो, आत्मा में बढ़ो, आपका भविष्य अच्छा हो जाए, ठीक है? आइए हम लोग सब खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे।